हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि एमएसपी क्या होती है और एमएसपी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं। एमएसपी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट द्वारा कोई फसल के दाम फिक्स कर दिए जाते हैं और गवर्नमेंट उसको ये एश्योर करती है कि आप हमको तो कम से कम इस रेट पे वो फसल बेच ही सकते हो। एक प्रकार से फसल का बीमा हो जाता है कि गवर्नमेंट उतने में खरीद देगी। तो हम आज देखते हैं कि इम्पोर्टेंट जो एमएसपी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं, उनके बारे में आज हम देखते हैं। सबसे पहले है जो एमएसपी होता है वो रिकमेंडेड किया जाता है सीएससीपी। सीएससीपी का पूरा नाम होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये अपनी रिकमेंडेशन देती है कि किसी फसल की एमएसपी क्या होगी और ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके पास भेजती है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसको अप्रूवल देता है। दूसरा है कि हर साल ओनली 23 जो फसलें होती है उनके ऊपर ही जो एमएसपी होती है वो घोषित की जाती है। यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो वेजिटेबल्स होती है और फ्रूट्स होते हैं वो इसमें शामिल नहीं है। ओनली जो सेलर्स क्रॉप है 23 उन पे ही एमएसपी दी जाती है और उसमें भी मोस्टली वीट और राइस की खरीद की जाती है। उसके बाद में तीसरा है कि इंडिया में जो भी स्टेट है उनमें से अगर हम एवरेज निकालें कि कितने फार्मर्स एमएसपी पर अपनी फसल को बेचते हैं तो एवरेज इसका 10% निकलता है। लेकिन अगर हम पंजाब और हरियाणा के किसानों की बात करें तो वो अपनी फसल का लगभग 90 से 95% एमएसपी के ऊपर बेचते हैं। इसलिए एमएसपी में कोई दिक्कत होती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हरियाणा और पंजाब वाले किसानों को ही इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और यह एक बहुत अच्छी व्यवस्था है पंजाब और हरियाणा के अंदर एमएसपी की। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 6% फार्मर ही एमएसपी का लाभ ले पाते हैं। मतलब 6% जो किसान हैं वही अपनी फसल एमएसपी के ऊपर बेचते हैं। उन 6% में भी 80 से 90% तो किसान हरियाणा और पंजाब से ही होते हैं, वो अपनी अधिकतर फसल एमएसपी के ऊपर ही बेचते हैं। उसके बाद में पांचवा पॉइंट है कि जो एमएसपी की रेट फिक्स की जाती है उसका बेस होता है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। मतलब कि जो फसल उगाने में जो भी खर्च आता है उन सब खर्च को निकाल के उनका एवरेज किया जाता है और ये पूरे देश के स्तर और या किसी राज्य के स्तर पर उनका एवरेज निकाल कर इसका निर्धारण किया जाता है। फिर इसके बाद में छठा पॉइंट है एमएसपी निकालने के 3 मेथड होते हैं। इसमें पहला A2 मेथड, दूसरा A2 प्लस FL मेथड और तीसरा C2 मेथड होता है। इनके बारे में ब्रीफ जानकारी हम यहाँ पे देखते हैं। जो A2 मेथड होता है उसका मतलब होता है कि जो फसल उगाने में जो भी कॉस्ट आती है वो A2 मेथड के थ्रू तो उस कॉस्ट को कैलकुलेट कर दिया जाता है और जो एमएसपी आती है उसको हम बोलते हैं A2 मेथड के द्वारा आई हुई एमएसपी। दूसरा मेथड होता है हमारे A2 प्लस FL। मतलब कि A2 के द्वारा जो कॉस्ट आती है उसमें अगर हम फैमिली लेबर होती है, यानी अगर मान लो कि किसी खेती में काम करते हैं तो लेबर काम आती है, लेकिन अगर जो फैमिली के मेंबर होते हैं उनकी भी अगर जो लेबर उनको जो पैसे मिलते हैं उनको जोड़ दिया जाए। जैसे कि A2 में अगर 1000 रुपये आए और उस फैमिली लेबर के हम 500 रुपये जोड़ते हैं तो वो 1500 रुपये हो गए। अगर इनको हम जोड़ के करते हैं तो वो मेथड होता है हमारे पास A2 प्लस FL। तीसरा मेथड इसमें होता है C2 मेथड। C2 मेथड का मतलब होता है अगर जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आई मतलब A2 प्लस FL उसमें अगर हम लैंड का जो रेंट होता है अगर लैंड का रेंट भी हम जोड़ देते हैं तो उसके द्वारा जो आती है वो होती है हमारे C2 मेथड के द्वारा आई हुई कॉस्ट। और जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट थी उनके अनुसार, उनके रिकमेंडेशन के अनुसार लगभग किसान को जो C2 मेथड का 1.5 गुना मिलना चाहिए किसान को। उसके बाद में हम 7वां पॉइंट देखते हैं कि जो कमेटी एमएसपी का निर्धारण करती है उसमें 3 मेंबर तो गवर्नमेंट के होते हैं
और 2 मेंबर जो फार्मर्स के लीडर होते हैं, जो टॉप मोस्ट लीडर यानी उनको खेती का बढ़िया ज्ञान होता है वो होता है। लेकिन अभी बहुत सालों से जो फार्मर्स के दो पद होते हैं वो बहुत टाइम से खाली चल रहे हैं। ओनली जो गवर्नमेंट के 3 मेंबर है वो ही एमएसपी का निर्धारण करती है कि अब की बार कितनी एमएसपी देनी है। 8वां पॉइंट है कि वैसे तो गवर्नमेंट 23 फसलों के लिए एमएसपी फिक्स करती है, लेकिन मुख्य रूप से राइस और वीट को ही गवर्नमेंट खरीदारी करती है और 1-2 फसलें गन्ना कपास को थोड़ा बहुत और जोड़ दे। इसके अलावा नॉर्मली गवर्नमेंट बाई नहीं करती है। और हमारे देश में जो भी राइस और वीट का प्रोडक्शन होता है उसका आधा ही गवर्नमेंट एमएसपी पे खरीदते हैं, यानी उससे कम ही गवर्नमेंट खरीदती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होती है। इस वीडियो के लिए उसके बाद में हम 9वां पॉइंट देखते हैं कि एमएसपी अभी तक भी एक कानून नहीं है। मतलब ये 1966 से ये लागू हुई थी, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एमएसपी फिक्स करता है, लेकिन ये कोई कानून नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट 1 या 2 फसल पर ही एमएसपी देती है। अगर ये कानून बन जाता है फिर गवर्नमेंट बाध्य होगी कि जो 21 या 22 या 23 जो भी क्रॉप है उनको खरीदना ही पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।